ऑफ द किंगडम द हीरोज इग्नोर। आप सबने माला देखी होगी ना, वो माला, अगर कोई माला भगवान के ऊपर चढ़ती है तो वो बड़ी खास बन जाती है। पर जब उस माला का आविष्कार होता है ना, जब उस माला का आविष्कार होता है तो उस माला को धागे की मदद से फूलों और मोतियों से पिरोया जाता है। लेकिन उससे पिरोने से पहले बीच में एक नग डाला जाता है, जिसे हम हीरा कहते हैं। वो जब हीरा बीच में आता है वही उस माले के का बैलेंस लेकर के आता है, और जब वो माला बनकर तैयार होता है तो वो माला भगवान के गले की शोभा बढ़ाता है। उसी प्रकार एक और इंसान भी है जो सबको साथ लेकर चलना चाहता है, सबके साथ रहना चाहता है और सबके पास रहना चाहता है, जिसने हम सबको भी एक माले के समान एक साथ लेकर आया है। उसका नाम है जूली। हम जानेंगे जूली का स्वभाव कैसा है और उसका व्यक्तित्व कैसा है, और इसके बारे में बताएंगी कीर्ति शर्मा, जो एक आर्टिस्ट है और एक बहुत अच्छी राइटर है। जय हिंद मेरी हीरो, ये मेरी नजर से तुम हो। घर की लक्ष्मी के रूप में तुम तो राम हो। बनी रहो तुम सत्य, प्रेम का भाव यूं, ऊर्जा का तुम्हारी कभी ना विराम हो। उगते हुए सूरज का तेज, संध्या सा ठहराव हो। आदर भाव से भरी हुई, कोमल मन से जड़ी हुई, सबको तुमने जोड़ा है। योद्धा जैसी लगती मुझको, योद्धा जैसी लगती मुझको। वीर योद्धाओं के लिए सेवा भाव से खड़ी हो। इरादे इतने नेक तुम्हारे, इरादे इतने नेक तुम्हारे, तुम ना कभी नाकाम हो। घर की लक्ष्मी के रूप में तुम राम हो। ऊर्जा का तुम्हारी कभी ना विराम हो। थैंक यू सो मच जूली फॉर एवरीथिंग। थैंक यू सो मच। आई एम ब्लेस्ड टू हैव यू। हैदराबाद में जन्मी जूली शर्मा शुरू से ही कुछ अलग करना चाहती थी। हमें नहीं पता था कि वो क्या करना चाहती हैं, बस पर बेस्ट एकेडमिक परफॉर्मर, बेस्ट गोल्ड मेडलिस्ट इन स्पोर्ट्स, सब में बहुत अच्छी थी। हर इंसान अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ता है, पैसे कमाता है और अपनी फैमिली के साथ रहता है। हम सब वही करते हैं, पर उनका कुछ और कहना था, उन्हें किसी और राह पे जाना था। उनकी फैमिली को ये नहीं पता था या किसी को नहीं पता था कि वो क्या सोच रही हैं, पर एक दिल में एक आग जल रही थी जो हौसला बनने वाली थी, और हौसला आगे परिंदों की तरफ पंख फैलाकर एक साथ एक बहुत बड़ी जंग लड़ने जा रहा था, जो खुद से भी थी और औरों से भी थी। लेकिन कहीं ना कहीं उनके अंदर वो आग थी और वो जज्बा था कुछ अलग कर दिखाने का। जूली का दीदी, जो जूली को बहुत अच्छे से जानती हैं और वो कुछ जूली के बारे में कहना चाहती हैं। जूली एकदम अलग पर्सनैलिटी है। उसने वर्दी तो नहीं पहनी है, लेकिन बिना वर्दी पहने भी वो एक सोल्जर है। वो हमेशा मेरे से कहती है कि दीदी मेरे लिए देश से बढ़कर दूसरा कोई धर्म नहीं है। वो हमें मतलब ये मान लीजिए कि वो अपनी वीर फैमिलीज के लिए ही जी रही है। उसके लिए वीर फैमिलीज सर्वोपरि हैं, सबसे ऊपर वो वीर फैमिलीज को रखती है। हमेशा अपनी खुशी से ज़्यादा दूसरों की खुशियों का ध्यान रखती है और सबको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करती है, आगे बढ़ने के लिए बहुत मोटिवेट करती है। और किड्स लवर है, स्माइलिंग फेस, अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी, इतनी सारी चीज़ें उसमें है कि मैं जितना बोलूँ उसके बारे में उतना कम है। इससे बड़ा कोई धर्म नहीं और देश से बड़ा कोई कर्म नहीं। मैंने ये बात कर्म और धर्म किस लिए बोली, क्योंकि जब कर्म और धर्म की बात आती है तो आता है इंडियन आर्मी का नाम। वो इंडियन आर्मी जो देश की रक्षा करने के लिए बॉर्डर पे खड़ी रहती है दिन और रात, जिसकी वजह से हम और आप, हम सब लोग चैन की सांस ले पाते हैं। पर कभी किसी ने सोचा है कि जो वीर गति को प्राप्त होते हैं उस इंडियन आर्मी ऑफिसर्स का क्या होता है, या फिर उनकी फैमिलीज़ का क्या होता है? कभी हमने कितनों को या कितनों के नाम हम जानते हैं, कितने हीरोज़ को हम जानते हैं, पर कोई था जिसको ये जानना था और जिसको लोगों को सामने लेकर आना था। उसका नाम था जूली। जूली को इंडियन आर्मी से रिलेटेड, इंडियन आर्मी के लिए कुछ करना था, कुछ करके दिखाना था, इसीलिए उसने अपना सफ़र शुरू किया। उसने धीरे धीरे इंस्टाग्राम के थ्रू लोगों से बात करना शुरू करा, उसने वॉलंटियरिंग करा, उसने इंडियन आर्मी के जितने भी इवेंट्स थे उनको अटेंड करना शुरू किया। जहाँ पर वो मेघना गिरीश आंटी से मिली, उनके साथ उसने काम किया। दमयंती तांबे आंटी के साथ उसने काम किया, जो इंडियन आर्मी ऑफिसर्स की वाइफ थी, और कहीं ना कहीं उनके साथ काम करके उसको बहुत एक्सपीरियंस गेन हुआ। धीरे धीरे वो सफ़र आगे बढ़ा और उसने उन जैसे और लोगों को ढूंढना शुरू किया और लोगों से मिलना शुरू किया, और उससे बहुत लोगों ने सपोर्ट किया कि जब वो किसी से मिलती थी ना, तो मिलने के बाद एक उसकी बातों में एक आकर्षण था, जो आकर्षण लोगों को अपनी तरफ खींचता है, एक निस्वार्थ प्रेम की भावना। और उस प्रेम की भावना कहीं ना कहीं ऐसी आ गई थी कि हर इंसान उसके साथ कनेक्ट होना शुरू कर दिया था, और कनेक्ट होने के बाद वो आगे बढ़ती गई। उसको बुक्स का बहुत शौक है, इसीलिए वो जितनी भी बुक्स, ऐसी वैसी नहीं बुक्स, वो बुक्स जिसमें इंडियन आर्मी से रिलेटेड, जो मिलिट्री से रिलेटेड चीज़ें होती हैं, वो उनको ज़्यादा पढ़ती है। कोई बुक इंडिया में बुक लॉन्च होता है या कुछ भी होता है, वो ज़रूर जाती है, उस बुक लॉन्च को अटेंड करती है, और इंडियन आर्मी ऑफिसर्स के बारे में जितनी भी इन्फॉर्मेशन गैदर कर सकती है वो लोगों को ले करके आती है, लोगों को सामने लाती है।
वो हम सबको इंडियन आर्मी ऑफिसर्स के बारे में बताना चाहती हैं कि हमारे असल हीरोज़ कौन कहलाते हैं। इसीलिए वो हम लोग को बताती है और जितने लोगों को गैदर कर सकती है। हम लोग एक टीम की तरह काम करते हैं और बहुत सारे लोग इस पहल का हिस्सा बन चुके हैं। और इसी के साथ वो जब भी वो फ्री होती है, जब वो अपनी उसके ऑफिस से छुट्टी होती है, तो वो हर हफ्ते इंडियन आर्मी ऑफिसर्स की फैमिली से मिलने जाती है, उनके साथ टाइम स्पेंड करती है। तो अपनी फैमिली के अलावा भी इंडियन आर्मी की जितनी फैमिली से मिलती है वो सब उसके हो जाते हैं और वो उसकी हो जाती है। तो कहीं ना कहीं ये लगता है कि निस्वार्थ प्रेम की जो भावना है वो उसके अंदर है। जो वो उसको जब वो जो ये चीज़ें कर रही है उसको उसका काउंट बैक कुछ नहीं चाहिए। उसे बस ये चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बाद इंडियन आर्मी ऑफिसर्स के बारे में जान सकें, उनकी फैमिली से इंटरेक्शन कर सकें। और उसकी वजह से ही कहीं ना कहीं हम लोग आज बहुत सारी इंडियन आर्मी की फैमिली से मिले हैं और उनसे हमने अपना खुद का एक्सपीरियंस शेयर किया है और उनसे हमने बात करी है। इतिहास जो होता है वो खुद में बहुत ख़ास होता है और ख़ास बनाते हैं वो लोग जो उस इतिहास का हिस्सा होते हैं, जैसा कि हमारे फ्रीडम फाइटर्स। और उन फ्रीडम फाइटर्स के बारे में जो लोग जो चीज़ों को ढूंढ कर लाते हैं और जो लोगों को सामने लाते हैं, वो हमारे शुभंकर भाई हैं, जो फ्रीडम फाइटर्स के बारे में खोजते हैं और उनको सामने लेकर के आते हैं, हमारे भारत देश को बताते हैं कि कौन से फ्रीडम फाइटर्स ने कब हमारे लिए क्या किया है। तो वो कुछ बताने वाले हैं जूली शर्मा के बारे में। नमस्ते, जय हिंद। तो सबसे प्रथम अगर हमसे कोई सवाल करेगा कि व्हाट इज़ ऊर्जा इन योर लैंग्वेज, व्हाट इज़ स्पिरिट इन योर लैंग्वेज, सो आई वुड जस्ट टेक अ सिंगल नेम एज ऑफ द प्रेजेंट ट्रिब्यूट्स एंड दैट वुड बी Julie. Dear friend, dear buddy, dear champion, you are the reason which has proven the fact that देशभक्ति सिर्फ एक दिन की मोहताज नहीं। And I owe you for everything that you have done for each and every one of us. And much respect, much grace, much power. Keep up the spirit high. 2022 की बात है, जब मैं जूली से मिला था इंस्टाग्राम के थ्रू, जहाँ पर मुझे कैप्टन धर्मवीर सर की प्रोफाइल में मैंने उसे देखा था, जहाँ पर हमारी बात शुरू हुई थी। उसके बाद कुछ दिनों के बाद बात होने के बाद उसने मुझे सितंबर में एक बुक आई थी, टाइगर ऑफ ड्रास, जो बुक है कैप्टन अनुज नैयर सर के ऊपर, जो कारगिल वॉर 1999 में वीर गति को प्राप्त हुए थे और उनको वीर चक्र मिला है, दुनिया सबसे बड़ा अवार्ड वीर चक्र से उनको सम्मानित किया गया। वो उनकी बायोग्राफी थी जो लिखी थी मीना नैयर मैम ने, उनकी मदर, और हिम्मत सिंह शेखावत सर ने। उस बुक लॉन्च के बारे में जूली ने मुझे बताया, उसने कहा प्लीज़ आने की कोशिश करो, पर किसी कारणवश मैं वहाँ नहीं जा पाया। लेकिन फिर मौका आया 2023-21 जनवरी, जहाँ पर द कारगिल स्टोरी का बुक लॉन्च हुआ, जो लिखी थी दीपक सुराना भाई ने। और वहाँ पर जाने के बाद जब मैं जूली से पहली बार मेरा इंटरेक्शन हुआ, तो ऑफलाइन मिलने के बाद ये लगा कि जैसे लगा ही नहीं कि मैं उससे पहली बार मिल रहा हूँ, ऐसा लगा कि मैं बहुत बार उससे मिल चुका हूँ। और वहाँ पर जितने लोग भी आए थे, वहाँ पर इंडियन आर्मी की बहुत सारी फैमिलीज आई थी, बहुत सारे लोग आए थे, तो वहाँ पर एक अलग सी कहानी चल रही थी। वो कहानी जो उस पूरे बुक लॉन्च में मैंने देखी कि डाइवर्स तरह के लोग एक साथ थे और सबकी ज़ुबान पे सिर्फ एक नाम था, जूली। एक सूत्रधारक की तरह वो अपना कार्य कर रही थी और उसका ये कहना था कि आप लोग मेरे लिए आए, लेकिन मैंने आपको बुलाया है क्योंकि आप सब मेरे लिए अपने हैं। तो कहीं ना कहीं दीपक सुराना भाई का बुक लॉन्च स्पेशल इसीलिए हो क्योंकि वहाँ पर हम सब गए थे और वहाँ पर इंडियन आर्मी ऑफिसर्स की फैमिलीज आई थी, नॉर्मल लोग भी आए थे। तो वो सबका मीटअप और सारे यंगस्टर्स अलग अलग डाइवर्स कल्चर के साथ आने के बाद ये हुआ था कि वहाँ पर आज तक वो कहानी और वो जो दिन है वो मेरे दिमाग में आज भी जिंदा है, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे लोगों से मिलने का मौका मिला था और सबकी ज़ुबान पर सिर्फ एक नाम था, जूली। कैप्टन कनिका भारद्वाज 625 EME रेजिमेंट, जो अपनी फैमिली की 3rd जनरेशन थी जिन्होंने इंडियन आर्मी को ज्वाइन किया था। उनकी मदर, कैप्टन कनिका भारद्वाज की मदर, जो जूली को अपनी बेटी समझती हैं, वो कुछ शेयर करेंगी और वो क्या सोचती हैं वो बताएंगी इस वीडियो में। मैं पम्मी भारद्वाज, मदर ऑफ लेट कैप्टन कनिका भारद्वाज। मैं जूली को 22 फरवरी 2022 को पहली बार मिली और उससे मिलते ही मुझे ऐसा नहीं लगा कि मैं इससे पहली बार मिल रही हूँ। मुझे बहुत अपनापन महसूस हुआ। जूली एक ऐसी आकर्षक शख्सियत है जिसे अगर हम एक बार मिलें तो बार बार मिलने को दिल चाहता है। जूली कर्मठ, स्पष्टवादी, परिश्रमी होने के साथ साथ हंसमुख और भावुक भी है। मुझे जूली में अपनी बेटी कैप्टन कनिका भारद्वाज की छवि नज़र आती है और इससे अधिक मैं जूली के बारे में क्या कह सकती हूँ। जूली शर्मा जो काम करती है वो निस्वार्थ भाव से करती है और इंडियन आर्मीज़ के लिए करती है, क्योंकि लोगों को सामने लाना और उनसे कनेक्ट कराना ये खुद में ही बहुत स्पेशल बात है। इसीलिए हीरोज़ इन ऑटम के लिए वो हमारी हीरो कहलाती है, क्योंकि सेल्फलेस वर्क वो करती है और सबके चेहरे में मुस्कान लाती है।